हेलो भाई लोग, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को एक्सरसाइज जो वर्ग 10 का मैथ है स्टूडेंट फ्रेंड का, इसमें मैंने आप सभी को एक्सरसाइज 5.1 का सवाल नंबर 4 तक क्लियर किया था। आज मैं आपको सवाल नंबर 5, 6 और 7 जो कि 7 सवाल है हमारे जो चैप्टर में, आज मैं आपको इसका जो भी सवाल है क्लियर करूँगा। ठीक है, देखेंगे। हाँ, देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है 5 का। 5.1 चैप्टर जो हम लोग का चल रहा है। पहला सवाल देखिए क्या कर रहा है भाई जी कह रहे हैं क्या, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सार्व अंतर लिखिए। क्या लिखना है बाबू? पहला पद और सार्व अंतर। तो देखिए पहला पद लिख लेंगे। 5 नंबर सवाल का 1 नंबर 6 है, 3 है, 0 है, फिर -3 है। ठीक है, इसका हमको प्रथम पद बताना है और सार्वंतर बताना है। तो बाबू प्रथम पद को कैसे सूचित करते हैं? ए से। तो क्या हो गया? 6। पहला पद हो गया कौची? 6। सार्वंतर क्या लिखेंगे? सार्वंतर कैसे सूचित करते हैं बाबू? कितना से? डी से। तो प्रथम पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद क्या है? 3 - 6 अर्थात क्या है? माइनस का 3 आंसर। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है ये? -3.1, -3.0, फिर -2.9, फिर -2.8। ठीक है, इसका प्रथम पद ए बराबर -3.1 सार्व अंतर। कुछ निकालना है बाबू? सार्व अंतर क्या निकालना है हम लोग को बाबू? सार्व अंतर निकालना है। क्या निकालना है? सार्व अंतर। कैसे सूचित करते हैं? डी से। डी बराबर कितना हो गया? डी बराबर देखिए सार्व अंतर डी बराबर हो जाएगा T2 - T1। दूसरा पद में से क्या घटाएंगे? पहला पद। दूसरा पद क्या है? -3.0 माइनस T1 3.1। ठीक है, ये माइनस तो है, ये प्लस से चिन्ह माइनस में है। -3.0 माइनस में मिलकर प्लस 3.1 घटाएंगे तो क्या आएगा? 0.1। वो भी कोची में आएगा? प्लस में आएगा। क्या आएगा बाबू? प्लस में आएगा। यानी डी का मान कितना आया? 0.1 आया। दूसरा क्लियर। तीसरा देखिए सवाल, ये देखिए भाई जी क्या कह रहे हैं। 147, 148, 149, 150। ठीक है, डॉट 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 डॉट, यानी कि अपरिमित लिपि है ये। ठीक है, तो प्रथम पद ए बराबर क्या दिया है बाबू? 147 सार्व अंतर। कौची? सार्व अंतर। डी बराबर क्या दिया है? दिया दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 148 माइनस 147 बराबर 1 आंसर। तीसरा भी हो गया। चौथा देखिए, -5 -1 3 फिर 7। तो देखो बाबू पहला लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर क्या होगा? -5 सार्व अंतर। कैसे सूत्र करते हैं? डी से। दूसरा पद माइनस पहला पद, बार बार सूत्र लिखने की जरूरत है। -1 माइनस सूत्र माइनस पहले से है। -1 है प्लस 5, कितना आया? 4 आया। कितना आया? 4 आया। कितना है बाबू? 4 आया। नहीं कि हम लोग को कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर ये भाई जी क्या कह रहे हैं? 5 नंबर 3 है, फिर 1 है, फिर माइनस का 1 है, और फिर माइनस का 3 है। ठीक है, प्रथम पद ए बराबर, तो प्रथम पद ए होता है 3, सार्व अंतर डी बराबर क्या हो जाएगा? दूसरा पद में 1 - 3 माइनस का 2। का है बाबू? माइनस का 2 आया। का आया? माइनस का 2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया ये भी। ठीक है, 6 नंबर देखिए,
2,2 × 1/3, 2 × 2 फिर 3 डॉट डॉट डॉट। तो प्रथम पद ए बराबर 2, ए बराबर क्या आया 2। सार्वंतर कैसे सूत्र करते हैं, डी से। दूसरा पद माइनस पहला पद T2 - T1। देखिए हम सूत्र नहीं लिख रहे हैं, बार बार का जरूरत है लिखने का। 3 × 6 = 7/2 - 2 लघुत्तम 2 7 माइनस 1 2 2 2 के 4 यानी कि 3 बटा का आया 2 अर्थात 2 1 2 1 3 1 बटा कितना आया, सॉरी यहाँ तो 3 है, 3 है 3 2 के 6 1/3। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं अगले सवाल को बताऊंगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कर रहा है, 6 नंबर तक हुआ, 7 नंबर 5 का 7 देखिए। ठीक है, 5 का 7 नंबर 3/2 1/2 -1/2 फिर -3/2 3/2। ठीक है, देखिए बाबू प्रथम पद क्या लिखेंगे, प्रथम पद ऐसे स्वीट करते हैं, क्या है प्रथम पद 3/2 सार्वंतर डी बराबर क्या है, दूसरा पद माइनस का पहला पद 1/2 -3/2 लघुत्तम आया 2 1 -3 आया -2/2 अर्थात माइनस का 1 आया माइनस का 1 आया। ठीक है, कोई दिक्कत, सभी को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए सवाल नंबर 6, निम्नलिखित संख्याओं की सूची में कौन एपी में है, यानी कौन समांतर श्रेणी में। यदि एपी बनाते हैं तो इनके सार्वंतर ज्ञात किए और आगामी 3 पदों को लिखें। ठीक है, देखिए चलिए देखिए सवाल 6 का 1 नंबर 1 है -1 है फिर -3 है फिर -5 है फिर क्या है -5 है। ठीक है, चेक किया जाए एपी में है कि नहीं, तो कब एपी में पता चलता है। चलो देखो यहाँ T1 बराबर का दिया 1, T2 बराबर -1 और T3 बराबर का दिया है -3 और T4 बराबर -5। ठीक है, तो T1 बराबर का हो गया इसका 1 तो ये है, क्लियर है। तो सार्वंतर निकालना है, क्या निकालिए पहले इसका सार्वंतर डी बराबर सबका T2 - T1 दूसरा पद -1 का -1 आया 0। चलिए फिर T2 फिर T3 - T2 T3 -3 -1 यानी कि -3 + 2 का आया -1 आया, का आया -1 आया, क्या बाबू -1 आया। फिर से देख लीजिए एक बार, सॉरी माइनस का 2 है, कितना आया -2। अब T4 - T3 कीजिए तो T4 क्या है -5 -3 -5 + 3 5 में से 3 गया, क्या बचा फिर क्या बचा वो -2। अच्छा देखिए तो इसका का पदों का अंतर समान है नहीं ना है, सॉरी वो माइनस यहाँ पर होगा, यहाँ पर देखिए T2 में माइनस हो गया प्लस -3। ठीक है, लिखेंगे यहाँ क्रमागत पदों का अंतर समान है, कौन सी बाबू समान है। अतः दी गई संख्याएं एपी में है, संख्या कौन सी है बाबू एपी में है, क्या चीज में है एपी में है। ठीक है,
हाँ, और इसका फिर कह रहा है सवाल में हम लोग क्या कह रहा है कि सार्वंतर लिखें। क्या है कि कह रहा है सार्वंतर लेंगे एपी का सार्व अंतर डी बराबर क्या है बाबू माइनस का 2 का आया है माइनस का 2। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए आगामी 3 पद लिखना है, यानी 4 तक दिया है तो T5 बराबर ए प्लस 4D तो ए का मान कितना दिया है T1 का मान 1 प्लस डायरेक्ट भी हो सकता है अंतराल। अच्छा लिखिए 1 मिनट, तो 1 प्लस 4 गुने डी का मान -2 यानी कि 1 माइनस 4 गुना के 8 माइनस का 7 T6 बराबर ए प्लस 5D यानी कि 1 प्लस 5 गुने -2। ठीक है, यानी 1 प्लस -10 कितना आया -9 T7 बराबर ए प्लस 6D 1 प्लस 6 गुने -1 माइनस का 2 तो हो जाएगा 1 माइनस 12 अर्थात -11। अतः आगामी 3 पद हो जाएगा -7 -9 -11। ठीक है, ये हमारा आंसर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको अगला सवाल बताऊंगा। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ रहा हो, नहीं आ रहा हो समझ में आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखेंगे ताकि मैं और भी सवाल को और भी बढ़िया तरीके से आपको बताने का प्रयास करूंगा। अगला सवाल देखिए 6 का 2 नंबर। दो है 4 है 8 है फिर 16 है। इसको चेक करना है कि जो इसमें पद दिए गए हैं एपी में है कि नहीं है, एपी में है कि नहीं है। तो देखिए बाबू इसमें प्रथम पद हो जाएगा ए। ठीक है, लेंगे यहाँ T1 बराबर 2 T2 बराबर 4 T3 बराबर 8 और T4 बराबर 16 दिया है। क्या दिया है T4 बराबर 16 दिया है। ठीक है, तो T1 यहाँ चलिए अब इसका क्या निकालेंगे हम लोग T1 यानी कि प्रथम पद लिखिए, प्रथम पद T1 बराबर का दिया है 2 दिया है, का दिया है 2 दिया है। या फिर T1 स्विच कीजिए या फिर किससे स्विच कर सकते हैं ये ए से, किससे ए से। ठीक है, तो चलिए अब निकालिए इसका सार्व अंतर डी बराबर T2 माइनस T1। दूसरा पद देखे का है 4 है -2 कितना आया 2 आया। फिर लिखिए T2 T3 माइनस T2। तीसरा का है 8 है -4 8 में 4 गया 4। अब निकालिए T4 माइनस T3 16 माइनस 8 कितना आया 8 आया। कितना आया 8 है। अच्छा देखिए बाबू यहाँ का जो लिखेंगे यहाँ क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, समान नहीं है। अतः दी गई संख्याएं कौची में बाबू है एपी में है कि ना नहीं है, एपी में नहीं है। काहे नहीं है ताकि जब पदों का अंतर समान था, क्योंकि आपको बेसिकली शुरुआत में जब चैप्टर शुरू किया गया उसी समय आप सभी को बताया गया था कि समांतर यानी कि समान अंतर बराबर हो तो एपी में समांतर कराएगा, नहीं तो अंतर यानी पदों का अनुक्रम यानी श्रेणी कोई भी श्रेणी दिया हो कोई भी क्रम दिया हो यदि उसमें सभी जो पद दिए गए उसका अंतर समान है तो क्या है समांतर यानी कि उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। समान नहीं है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसे नहीं कहते हैं। 3 नंबर देखिए 3 नंबर -2 फिर -2 फिर 2 फिर -2 डॉट क्या दिए डॉट दिए। ठीक है, चलिए यहाँ T1 बराबर -2 T2 बराबर 2 फिर T3 बराबर -2 T4 बराबर 2 और T5 बराबर -2। ठीक है, तो प्रथम पद का हो जाएगा यहाँ प्रथम पद T1 क्या है -2। ठीक है, सार्व अंतर निकालिए इसका
सार डी बराबर टी टू माइनस T1। तो क्या हो जाएगा, दूसरा पद क्या है, दो माइनस माइनस यहाँ पे, तो 2 प्लस 2 यानी कि 4, ठीक है। T3 माइनस T2, तीसरा पद है -2 और -2 यानी कि 0। T4 माइनस T3, T4 2 माइनस माइनस है यानी कि हो जाएगा 2 और प्लस 2 कितना 4। T5 माइनस T4 -2 कितना 0 का आया, 0 आया। बाबू यहाँ पे वही इसे हम सब लिखेंगे नीचे, ये यहाँ क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, अतः ये एपी में नहीं है। ये संख्या जो दी गई है एपी में नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको अगला सवाल बताऊंगा, तब तक आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। 3 तक हुआ, 4 नंबर देखिए, सवाल नंबर 4, 1/2 -1/2 फिर दिया है -1/2 फिर दिया है -1/2। यहाँ T1 बराबर क्या है बाबू, -1/2, T2 बराबर क्या है -1/2, T3 बराबर क्या है -1/2 और T4 बराबर क्या है -1/2। T4 बराबर क्या है बाबू, -1/2, ठीक है। चेक किया जाए, प्रथम पद क्या हो जाएगा इसका, प्रथम पद T1 बराबर क्या है 1/2 माइनस में वो भी सारवंतर D बराबर T2 माइनस T1। दूसरा पद क्या है -1/2 माइनस, और ये माइनस में प्लस है, ये है T1, ये -1/2 और प्लस 1/2 का आया 0 आया, का आया 0 आया। अब फिर T2 निकाल दिए, पहला बार काम कर ले, देखिए T3 माइनस T2 कीजिए तो क्या हो जाएगा, T3 -1/2 माइनस -1/2 प्लस 1/2 का आया 0। T4 माइनस T3 तो हो जाएगा -1/2 माइनस -1/2 प्लस 1/2, ये भी क्या आया 0। T4 तक है, T4 तक ही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो सभी में 0 है ना, सभी में जो भी घटा है तो क्या है 0 है, क्या है 0 है। लिखेंगे यहाँ क्रमागत पदों का अंतर समान है, कौन सी बाबू समान है, अतः दी गई संख्याएं एपी में, सब सवाल में कर रहा है, जब संख्या एपी में हो, जब संख्या एपी में हो तो उसके तो इनके सारवंतर ज्ञात कीजिए और आगामी 3 पदों को लिखिए, यानी कि जो एपी में जब आ जा रहा है तो अगर 3 पद और लिखना है तो लिखेंगे सारवंतर क्या है बाबू, सब समान है तो सारवंतर एपी में, तो सारवंतर इसका क्या है बार 0 तो निकालना T5 बराबर A प्लस 4D या T1 प्लस 4D, इसे हम T1 लिख सकते हैं। तो T1 का मान क्या है -1/2 प्लस 4 गुणे -1/2। चलिए देखिए, हम इसको कटा सकते हैं, 2 दूना के 4 तो हो गया -1/2 -2 लघुत्तम 2 -1 माइनस 2 दूना के 4 देखिए -5/2 -5/2 का आया। एक मिनट, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं T4 प्लस D, तो T4 क्या है -1/2 प्लस 0 -1/2 T5 प्लस D कितना हो जाएगा, फिर ये भी हो जाएगा
-1/2 और प्लस 0 का आया -1/2। T7 बराबर T6 प्लस D -1/2 और प्लस 0 -1/2 का आया -1/2। अतः आगामी तीन पद बराबर क्या हो जाएगा -1/2 फिर -1/2 फिर -1/2। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। ये भी आंसर होगा। ठीक है, ये भी आंसर होगा। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको अगला सवाल बताऊंगा। चलो देखिए 5 नंबर। सवाल नंबर 5 देखिए, 6 का 5। ठीक है बाबू, मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, पर एक सवाल को बताऊंगा मैं। ठीक है, 5 नंबर देखिए, 2 दिया है, फिर 5/2 दिया है, फिर क्या दिया है पद 3 दिया है, फिर 7/2 दिया है, डॉट डॉट दिया है। ठीक है, तो यहाँ T1 बराबर 2, T2 बराबर 5/2, 5/2, T3 बराबर 3 और T4 बराबर क्या है 7/2। ठीक है, तो प्रथम पद तो पता है सबको क्या होगा। प्रथम पद T1 बराबर 2। ठीक है, सार्वंतर डी बराबर का होता है बाबू T2 माइनस T1। और दूसरा पद क्या है 5/2, T1 क्या है 2। 5/2 है, लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। तो 5/2 है, तो 2 एकम 2 तो 5 एकम 2 दूना के 4 यानी कि 1/2। ठीक है, फिर लिखेंगे T3 माइनस T2। T3 है 3 माइनस 5/2, लघुत्तम लेंगे 2, 1 दूना के 2, 3 दूना के 6 माइनस 5, ये लिखा है 1/2। T4 माइनस T3, T4 क्या है 7/2 और T3 है 3, 2 7 माइनस 6 यानी 1/2। देखो तो बाबू, ये सभी पदों में 1/2 है ना, यानी कि यहाँ करवाना पदों का अंतर समान लिखेंगे। यहाँ क्रमागत पदों का अंतर समान है। अतः दी गई संख्याएं, एपी में है तो सार्वंतर बताना है जी, इसलिए सार्वंतर बराबर सार्वंतर क्या कहा है अब हम लोग का 1/2 है, 2 है ना। आगामी 3 पद, आगामी एपी के आगामी 3 पद बराबर 3 पद का कर, तो 4 है तो 5 आएगा, तो T4 प्लस डी। ठीक है, तो T4 प्लस डी, T4 क्या है 7/2 प्लस डी 1/2, यानी कि 7 1 8/2 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग को दिखा दे 2 7 प्लस 1/1, 7 1 8/2 अर्थात कितना आया 4, 2 चौके 8, तो कितना आ गया 4। T6 बराबर T5 प्लस डी, 5 आ गया 4 और डी हो गया 1/2, यानी कि 2 लघुत्तम, तो 4 9 का 8 प्लस 1 9, 9/2। T7 बराबर क्या है T6 प्लस डी, 6 है 9/2 और प्लस 1/2, यानी कि 10 क्या आया 2। ठीक है, क्या आया 10/2, असली पद बराबर 3 पद बराबर 3 पद का आया 4 9/2 10/2 आंसर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आप सभी को अगला सवाल बताऊंगा। सवाल थोड़ा बड़ा बड़ा है लेकिन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 5/2 तो कटा दीजिएगा, 2 5 10 हो जाएगा 5। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको अगला सवाल बताऊंगा।
चलिए देखिए अगला सवाल किधर गया, 6 नंबर तक पूरा कितने हुआ, 5, 6 नंबर देखिए अब 6 जीरो है, फिर -4 है, फिर -8 है, -12 है, और फिर क्या है, डॉट 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 है। ठीक है, यहाँ T1 बराबर क्या हो गया 0, T2 बराबर क्या हो गया -4, T3 बराबर क्या हो गया -8, T4 बराबर क्या हो गया -12। प्रथम पद तो सबको पता हो गया कि भाई हमें क्या है, पहले कौन आया है, और भाई जी कौन आया पहले 0 है, प्रथम पद 0 हो गया। अब सार्वंतर इसका बारी है, चेक करेंगे जैसे सब कि एपी में है कि ना सार्वंतर। डी बराबर क्या होता है बाबू, प्रथम पद में दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद हो गया T2 माइनस T1, दूसरा पद क्या है -4 -0, तो बराबर क्या आएगा -4। अब क्या लिखेंगे T3 -2 T2, तो तीसरा पद क्या हम लोग -8 माइनस -4 -8 + 4 यानी कितना आया -8, T4 माइनस T3 -12 -8 यानी कि -12 + 8 यानी क्या आया -4 आया। पहुंचिए यहाँ पर दिख रहा है, अब सभी को दिख रहा है कि पदों का अंतर क्या है, समान है। लिखेंगे यहाँ पदों का अंतर, पहुंचिए बाबू, समान है। क्या है, समान है। क्या है बाबू, समान है। इसलिए दी गई ये जो संख्या है भाई जी, संख्या है कौची है बाबू, एपी में है। कौची में है भाई जी, एपी में है ना बाबू। क्या है बाबू, एपी में है। ठीक है, जब स्कोर एपी में आ जाए तो भाई बताइए इसका सार्वंतर क्या होगा। तो इसलिए सार्वंतर आप लोगों को दिख रहा है, क्या है, क्या है जी बबुआ राजा, क्या है -4 है, क्या है -4 है ना भाई जी। ठीक है, अब आगामी 3 पद लिखेंगे, आगामी लिखेंगे एपी के, इसलिए एपी के आगामी 3 पद कोची, हाँ भाई जी कोची 3 पद। तीसरा पद 3 को पद का है बाबू, चौथा है तो क्या चाहिए, पांचवा चाहिए, तो पांचवा निकालने के लिए क्या करेंगे, चौथा में एगो जोड़ देंगे। क्या करेंगे बाबू, चौथा में एगो जोड़ देंगे। T4 4 क्या है बाबू हम लोग के पास, डी, चौथा है -12 और डी कितना है -4, यानी कि -12 या -4 कितना आया, अरे बबुआ -16। समझ में नहीं आ रहा है, अरे ऐसा हो सकता है कि समझ में नहीं आया। T6 बराबर T5 और डी, तो पांचवा पद क्या है हम लोग के पास, पांचवा पद हम लोग का आया क्या -16 प्लस माइनस का 4 यानी कि -16 -4 -20 है ना भाई जी, कौची 20। अब क्या निकालेंगे अगला 7 T6 प्लस डी, छठा पद आ गया -20 प्लस माइनस का डी का मान -4 यानी कि 20 माइनस में और -4 यानी कि 20 और 4 24। इसलिए तीनों पद बराबर, तीनों पद कौची आ गया -16 का -16 -20 और -24। ये हमारा आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। चलो बाबू आगे देखो, 5 6 हो गया, 7 नंबर 4 है, 10 है, 16 है और क्या है 22 है। क्या है बाबू, है 22 है। क्या है 22 है। देखिए यहाँ T1 बराबर 4, T1 बराबर क्या है 4, T2 बराबर 10, T3 बराबर 16 और T4 बराबर 22। क्या है बबुआ 22 है। क्या है 22 है। ठीक है, चलिए तो सारवंतर निकालिए। क्या लिखा इसका सारवंतर कैसे सूत्र करते हैं, डी से। दूसरा पद माइनस का पहला पद है ना, दूसरा पद 10 -8 का आया, T3 माइनस, अरे वो 4 ना है जी, तो 6 ना आएगा,
दूसरा पद, तीसरा पद क्या आ गया 16 माइनस का 10, ये भी 6 है ना बबुआ। राजा बाबू देखिए आगे T4 बराबर T4 माइनस यानी कि अगला 22 माइनस 16, 16 को 6 कितना होता है बबुआ राजा 22 होता है, यानी कि सबका अंतर का है आपको समान है। लिखेंगे यहाँ पदों का अंतर पहुंचिए बबुआ समान है, क्या है समान है। इसलिए दी गई संख्याएं एपी में है। अच्छा बबुआ राजा जब कह रहा है भाई जी कह रहा है क्या, ये भाई साहब कह रहे हैं यदि एपी में है तो सार्वंतर बताइए, तो इसलिए सार्वंतर एपी में है, एपी में तो हो गया तो या इसलिए सार्वंतर बराबर सार्वंतर बराबर क्या आया है बबुआ। अरे बबुआ राजा देखिए ना 6 आया कौन है 6 है। अतः अब एपी के आगामी 3 पद, अगला 3 पद तो क्या चाहिए जी 5 चाहिए, तो 5 में क्या करने चाहिए, 5 में चौथा पद में एकदम जो अंतरवा है सार्वंतर उसको जोड़ दीजिए। चौथा पद 22 में 6 जोड़े तो क्या आया 28 T6 T5 प्लस D, तो 28 प्लस 6 34। चलिए T7 बराबर हो जाएगा T6 प्लस D। छठा पद है हम लोग का 34 प्लस 6 34 6 40, इसलिए तीनों पद बराबर। अगला तीनों पद देखिए क्या है, तीनों पद बराबर क्या आया 28 34 और क्या आया 40, आया 40। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ रहा होगा बहुत ही बढ़िया तरीके से, यही समझ में स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। फिर अगला सवाल देखिए कैसे बता रहे हैं कितना जल्दी। हाँ बबुआ राजा अब देखिए भाई जी 8 नंबर ये क्या कह रहे हैं 8 नंबर इसका देखा जी भाई एपी में है कि ना है, ए है 2 है 3 है और क्या है 4 है, ठीक है। T1 बराबर क्या है ए है, T2 बराबर क्या है 2 है, T3 बराबर क्या है 3A और T4 बराबर 4 है, ठीक है। तो सार्वंतर क्या होता है बबुआ, दूसरा पदवा में से पहला पदवा क्या करते हैं घटाते हैं ना, घटाते हैं, क्या करते हैं घटाते हैं। तो 2 गो ए है उनमें से वो घटा दीजिए तो कई गो बचा एगो ए बचा। फिर आगे जांच कीजिए T3 माइनस T2 कीजिए, आगामी 3 पदों को सबको जांच कर दे लिए, ये भी घटाए तो आया T4 माइनस T3। 4 गो ए में से 3 गो ए घटाए तो क्या आया ये भी आया, क्या आया ए आया, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पदों का अंतर समान है, क्या है समान है, अर्थात दी गई संख्या है, इसलिए दी गई संख्याएं एपी में है, कोची में है बाबू एपी में है। जब एपी में है तो सार्वंतर बराबर, इसलिए सार्वंतर बराबर सार्व अंतर क्या कहा है जी ए कहा है ए। अब एपी के आगामी 3 पद का 4 चाहे 5 चाहिए तो T4 प्लस D। चौथा पद हो गया 4A प्लस ए, कई गो है 5 गो है, कई गो है 5 गो है। छठा पद देखिए T5 प्लस D तो 5A प्लस ए कई गो है 6 गए 6। आगे देखिए T7 बराबर 6A T7 बराबर हो जाएगा T6 प्लस D, यानी कि 6A प्लस कितना है 7, इसलिए 3 पद बराबर, तीनों पद बराबर। अगला तीनों पद का आ गया 5A 6A और 7A। 9 मत समझ लीजिएगा बबुआ राजा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ना भाई जी, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे देखिए सवाल आप लोग। अगला सवाल देखिए 9 नंबर -1.2 -3.2
-5.2 -7.2। ठीक है, ऐसे चेक किया जाए कि एपी में है कि ना है। तो यहाँ T1 बराबर क्या हो गया, माइनस का 1.2। T2 बराबर -3.2, T3 बराबर -5.2, T4 बराबर -7.2। तो सार्व अंतर बराबर T बराबर क्या निकाल दीजिए, T2 - T1, तो क्या आएगा -3.2 -1.2, -3.2 प्लस 1.2, यानी कि 0 1.0। ठीक है, T3 - T2, तीसरा पद -5.2 माइनस माइनस हो गया 3.2, यानी कि -5.2 प्लस 3.2, यानी कितना आ गया ये -1.0। ठीक है, पाँच में 3 गया 2। ठीक है, आगे देखिए T4 - T3, 5.2 पहला, दूसरा, तीसरा 5.2, वही हो गया दूसरा। ठीक है, चौथा हो गया 7.2 माइनस माइनस 5.2, तो हो जाएगा -7.2 प्लस 5.2, 3 में से गया तो 2 होगा बबुआ राजा, -2.0। क्या आया, 2.0 आया। क्या आया, यानी कि देखिए तो सब बराबर आया है। लिखेंगे नीचे, यहाँ पदों का अंतर समान है। क्या है, समान है, इसलिए दी गई संख्याएं एपी में है। कौन सी में है, एपी में है। तो एपी में हो गया तो सार्व अंतर बराबर पूछ रहा है। ये भाई अगला बताइए सार्व अंतर क्या होगा, सार्व अंतर, सार्व अंतर कहा आ गया हम लोग का -2.0। अब लिखेंगे नीचे, अब एपी के आगामी 3 पद बराबर, पहला हो जाएगा T5, तो T4 प्लस D, T4 हो गया 7.2 प्लस D का मान माइनस का 2.5, यानी कि हो जाएगा -7.2 -2.0, यानी कि 7 2 9.2। T5 के बाद T6, T5 प्लस D, पांचवा पद हो गया हम लोगों के पास 9.2, वो भी माइनस में, माइनस ठीक है, प्लस 2.0 माइनस 9.2 माइनस 2.0 9 2 11.2। ठीक है, T7 बराबर T6 प्लस D, छठा पद देखिए क्या है हम लोग के पास, 11 -11.2 प्लस -0.2, 2.0 वो भी माइनस में, यानी कि -2.0 -2.0, यानी कि 11 2 13 -13.2, इसलिए तीनों पद बराबर, तीनों पद क्या आया -9.2 -11.2 फिर -13.2। आंसर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला सवाल देखा जाएगा। अगला सवाल देखिए 10 नंबर, 10 तो एपी में नहीं है, देखो 10 नंबर √3 है, √12 है, √48 है। ठीक है, फिर √192 है। यहाँ T1 बराबर √3, T2 बराबर √12, T3 बराबर √48, T4 बराबर
√192। चलो सार्वंतर T2 माइनस T1, T2 माइनस T2 माइनस T1, T2 है √2 12 माइनस √3। ठीक है, चलो बाबू देखो, अब इसको हल करेंगे तो 2√2 4 3 के 12 माइनस √3 का घटेगा। 2√3 में से 1√3 गया तो क्या बचा, 1√3 बचा, क्या √3 बचा, 1√3 बचा। फिर देखिए आगे T3 माइनस T2, तीसरा पद हो गया √48 माइनस √12, तो हो जाएगा ये 4 चौका 16 16 3 48, 2 दूना 4 3 के 12, 4 में 2 गया 2√3, एकदम ये अंतर समान नहीं आ रहा है। T4 माइनस T3 तो हो जाएगा T4 हो गया √192 माइनस √48, तो इसको तोड़ेंगे तो कितना बार टूटेगा, 159 64 3 192 माइनस ये हो जाएगा 4√3, 8 में 4 गया 4√3, यहाँ पदों का अंतर समान नहीं है, यहाँ पदों का अंतर समान नहीं है, इसलिए दी गई संख्याएं एपी में नहीं है। देखिए सवाल नंबर 9 10 गुना 11, सवाल नंबर 12, तेरह, 14 और फिर 15, ये कोई एपी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर एपी में नहीं है, ऐसे ही आप निकाल के दिखा दीजिएगा भाई एपी में ये सब जो भी है सवाल यहाँ से मतलब 10 11 12 13 14 15 ये एपी में हमारा सवाल जो है एपी में नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये तो सवाल बहुत समय ले रहा है, काहे कि 10 सवाल है, इतना समय ले रहा है थोड़ा बहुत। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए सवाल नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है निम्नलिखित परिस्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी में है और कौन है और क्यों, और जब एपी में है तो क्यों है, और एपी में नहीं है तो छोड़ दीजिए, और एपी में है तो क्यों है। क्रमागत 7 का नंबर कह रहा है बाबू का, क्रमागत वर्षों में एक शिक्षक का वेतन आरंभिक वेतन 8,000 रुपया और वार्षिक वेतन 500, वार्षिक वेतन वृद्धि 500 रुपये। बाबू देखो क्रमागत बाबू एपी में है कि चेक करना है बाबू। तो प्रथम वर्ष में उसका कितना रहेगा, क्रमागत क्रम के अनुसार कर रहा है तो क्रमागत का जब बात करेगा तो बाबू क्रमागत की जब भी बात करेगा तो क्रमागत लिखेंगे क्रमागत वर्षों में वेतन एपी में है, काजी में है एपी में है। ठीक है, इसलिए प्रथम पद बराबर कैसे तो देख लीजिए, प्रथम पद कैसे तो देख लीजिए। हाँ 1 मिनट पहले इसको ऐसे देखिए, यहाँ पहला वर्ष ए बराबर कितना है 8,000 रुपया और डी बराबर कितना हो गया 500 रुपया। देखिए प्रत्येक साल कितना बढ़ेगा 500 रुपया बढ़ेगा, तो इसलिए यह एपी में कोची में यानी कि जो वेतन है उसका वृद्धि एपी में कोची में एपी में। ठीक है, काहे क्रम से है अतः क्रमागत वर्षों क्रमागत कैसे तो देख लीजिए। पहला T1 बराबर बाबू तो T1 में 8,000 है, ठीक है। T2 बराबर देखिए कैसे, तो T2 में करते हैं T1 प्लस डी, T1 का मान 8,000 और मैं डी जोड़ दिए 500,
तो कितना हो गया 8500 आ गया। ठीक है, T3 बराबर इतना करना नहीं है फिर भी समझा दे रहा है। देखिए तब T2 और प्लस D 8500 में 500 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 900 आएगा, फिर 9000 आएगा। फिर T4 निकालेंगे तो T3 प्लस D यानी कि 9000 में 500 और जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 9500। अच्छा देखो तो इसलिए अनुक्रम बराबर, इसलिए अनुक्रम का बन रहा है अनुक्रम अनुक्रम का बन रहा है हम लोग को 8000 8500 फिर कितना 9000 कितना 9500 कितना 9500 इधर एक और जोड़ते नहीं है। और तकरामागत वर्ष जो वेतन है वो कोची में एपी में क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरा सवाल कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर का टैक्सी भाड़ा प्रथम किलोमीटर भाड़ा 500 रुपया और प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा 8 रुपये। यानी कि प्रथम शुरुआत कितना कर रहा है वो प्रथम भाड़ा 15 रुपया, प्रति किलोमीटर बढ़ोतरी प्रति किलोमीटर विधि का रुपया क्या है 8 रुपया का है। यानी कि ये हो गया ए और ये क्या हो गया डी। तो ये क्या हो गया 15 पहला हो गया T1 कितना हो गया 15 रुपया। T2 हो गया T1 प्लस डी कितना 15 प्लस 8 15 8 23। T3 T2 प्लस ए या T1 डी कितना हो गया 15 प्लस 23 प्लस 8 31। यानी कि एक क्रम से क्या है बाबू एपी में कोचिंग बाबू बताइए एपी में है 3 नंबर देखिए। एक सीढ़ी की डंडों की लंबाइयाँ जब नीचे से ऊपर की ओर एक समान रूप से 2 सेंटीमीटर घटती जा रही है। नीचे वाला यानी कि ए दिया है, प्रथम दिया कितना इसका 45 कितना दिया है लिखेंगे डेट सबसे नीचे वाला डंडा की लंबाई सबसे नीचे वाले डंडे की लंबाई कितना है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है कि घटती जा रही है कितना सेंटीमीटर नीचे समान रूप से घटोत्तरी बराबर कितना घटोत्तरी हो रहा है वो घट कितना रहा है 2 सेंटीमीटर को। यानी कि 45 के बाद 2 बढ़ेंगे लिख देंगे डायरेक्ट क्या सीढ़ी की डंडे की लंबाई लिखेंगे अतः यह इसको ए मान लीजिए और इसको डी मान लीजिए अतः यह एपी में। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, ऐसे ही आप सवाल नंबर 5 6 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर ऐसा ही सब आसान सवाल है। आप इसका बहुत ही आसान सवाल है, इसमें कोई भारी वाली सवाल है नहीं कि कोई दिक्कत है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इस वीडियो में इस चैप्टर को समाप्त करता हूँ। फिर मैं अगले वीडियो में आप 5.2 जो चैप्टर है एपी का इनोवा पद्धति यानी टीएन जब याद करने वाला है यानी कि नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।